Now we complete the derivation of Lagrange's equation of motion. Lagrange's equation of motion को डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग डेराइव करेंगे. ठीक है, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रूल आपको बता दिया था, लर्न करना है. वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स. कि इफेक्टिव फोर्स के कारण जो भी सिस्टम का वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इम्प्रेस्ड फोर्स के कारण टोटल वर्क डन के इक्वल हो. ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे. लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपनी, डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा. नेक्स्ट डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल फाई. ये थीटा के रिस्पेक्ट में लैग्रेंजेज इक्वेशन है, ये फाई के रिस्पेक्ट में लैग्रेंजेज इक्वेशन है, डेल डब्लू अपॉन डेल फाई. ठीक है, और थर्ड जो इक्वेशन है थीटा फाई साई, तो साई के अकॉर्डिंग डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल साई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल साई इक्वल टू डेल डब्लू अपॉन डेल साई. ठीक है, इस तरह से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लैग्रेंजेज इक्वेशंस फाइंड आउट होते जाएंगे. टी काइनेटिक एनर्जी है, डब्लू टोटल वर्क डन है, थीटा फाई एंड साई आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम. अब अपने को ये लैग्रेंजेज इक्वेशंस डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फाइंड आउट करेंगे वो इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है. ठीक है, टी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट वेलोसिटीज हो गई, वेलोसिटीज ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम. थीटा फाई साई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, डब्लू वर्क डन है. ठीक है, अब इसमें अपना डेरिवेशन हो गया था, यहाँ तक बता दिया था, ये चल रहा था इक्वेशन नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी हो गई थी ये. ठीक है, और ये बताया था वर्क डन है, वर्क डन एफ डॉट डी आर, तो उसके अकॉर्डिंग एफ मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, इफेक्टिव फोर्स एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग लगता है इसलिए एक्सेलरेशन समेशन टोटल वर्क डन है. ठीक है, और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग डी आर की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज यहाँ पर ली गई हैं. फर्स्ट इक्वेशन 6 मार्क कर लोगे, इसको लेकर चलो. समेशन एम एक्स डबल डॉट डेल एक्स वाई डबल डॉट डेल वाई प्लस जेड डबल डॉट डेल जेड इक्वल टू समेशन एम एक्स डबल डॉट एज इट इज़ रखो. अब यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड हैं, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड. इनको डेल एक्स को रिप्रेजेंट करोगे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, इसको रिप्लेस करोगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डेल थीटा. ठीक है, फर्स्ट थीटा के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी डेराइव होगी. ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, जैसे डेल एक्स को यदि रिप्लेस करोगे डेल एक्स अपॉन डेल फाई. ठीक है, डेल वाई डेल एक्स अपॉन ये डेल वाई लो, यहाँ तो वाई लो, ये देखो ये मिस्टेक कर रहे हो, डेल वाई अपॉन डेल थीटा. ठीक है, और ये यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म में आएंगी, ये होगा डेल जेड अपॉन डेल थीटा. ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में लोगे तो डेल एक्स को तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल एक्स अपॉन डेल फाई. ठीक है, ये होगा डेल वाई अपॉन डेल फाई और डेल जेड अपॉन डेल फाई. ठीक है, साई के रिस्पेक्ट में लोगे तो ये फाई की जगह साई चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर सिमिलरली वी कैन फाइंड
अदर लैग्रेंजेज इक्वेशंस इन फाई साई एंड सोन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे पहले। तो डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड को इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। तो डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा। ठीक है, डेल थीटा तो कॉमन आ जाएगा तो इसको बाहर ले लिया। इजी स्टेप्स हैं, इजीली जो है वो कर सकते हो। अब इसको देखो डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एक्स डबल डॉट है, डी बाई डी टी एक्स डॉट, क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में डी बाई डी टी समेशन एम एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये एज इट इज़। ठीक है, अब यदि इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म आ जाएगी। सेकंड प्लस इन एक्स डॉट को तो एच इट इज़ रखोगे एक्स डॉट, और इसका करोगे तो डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ठीक है, प्लस समीशन एम वाई डॉट डी बाई डी टी डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस ये। ठीक है, ये और आएंगी प्लस में टर्म्स, तो इनको क्या करोगे माइनस कर दो। तो मीन्स इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक तो ये टर्म आएगी और एक टर्म ये वाली प्लस में आएगी इसके। ठीक है, तो जो प्लस में यही टर्म आएगी, ये वाली देखो ये वाली, तो इसी को माइनस कर दिया तो वो प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों प्लस और माइनस। ठीक है, तो ओनली ये टर्म रहेगी अपने पास। डेल थीटा तो कॉमन है तो इसको डेल थीटा को बाहर रख लो। ठीक है, ये डेल थीटा हो गया और ये इसमें हो गया डेल थीटा। ठीक है, क्लियर। ये तो अपने आप से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये टर्म, इसमें दो टर्म आएंगी, एक तो इस टर्म का करोगे ये एच इट इज़ रखोगे तो उससे तो ये आएगी। ठीक है, और इसको एच इट इज़ रखोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो उससे ये इस टाइप से टर्म आएंगी ये, तो इसको माइनस कर दिया। अब ये है ये वाली टर्म अपनी, इसमें वैल्यू पुट करो, ये डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डी बाई डी टी डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डी बाई डी टी डेल जेड अपॉन डेल थीटा। इक्वेशन नंबर 4 से ये देखो इन, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट की थी। तो ये डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा, डेल वाई डॉट अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये पुट कर दिया। ठीक है, इन तीनों के स्पेस पर इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो, तो 2 से जो डिवाइड कर रहे हो उसको तो 1/2 और ये 2। ठीक है, तो 2 एक्स डॉट डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा डॉट होगा, तो ये एक्स डॉट स्क्वायर थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो डेल अपॉन डेल थीटा डॉट डी बाई डी टी को एच इट इज़ रखो, समेशन एच इट इज़ रखो एम। ठीक है, और 1/2 से इंटू किया था और 2 से डिवाइड, तो डिवाइड वाला तो ये हो गया, और 2 से जो इंटू किया था 2 2 2, तो इसको डेल अपॉन डेल थीटा डॉट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल थीटा जो है वो एच इट इज़ हो गया। ठीक है, ये डेल थीटा एच इट इज़ हो गया, और इसमें भी वही 1/2 से इंटू कर लो। ठीक है, 1/2, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करोगे वो, तो डेल बाई डेल थीटा ये हो गया, और एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, वही सिंपल जैसे ये है एक्स डॉट स्क्वायर है, इसका थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 2 एक्स डॉट डेल एक्स डॉट अपॉन डेल थीटा डॉट, यही टर्म आएगी। ठीक है, इन टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये टर्म आएगी अपनी। ठीक है, तो ये तो इजीली अपने आप से इसको क्लियर हो जाएगा सभी को, बाकी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये काइनेटिक एनर्जी है टी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा एच इट इज माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा।
ठीक है, हाफ m और ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दी t, ठीक है। तो डेल टी अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा, डेल थीटा को कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो ये डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा, और ये डेल थीटा को कॉमन लेके भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो ये इक्वेशन नंबर 7th, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5th में काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू थी यहाँ पर। तो 5th 6th और ये इक्वेशन नंबर 7th हो गया। अब इसको सॉल्व करो राइट हैंड साइड को, समीशन एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई प्लस जेड डेल जेड, वही डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इनकी वैल्यूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा के अकॉर्डिंग डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ठीक है। एक्स वाई और जेड, अब यहाँ पर अपने को लैग्रेंजेस इक्वेशन इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये टर्म इक्वेशन नंबर 7th में लेफ्ट हैंड साइड में ये इस टर्म में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। डब्ल्यू इसमें इंक्लूड करना है अपने को, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, डब्ल्यू यदि वर्क डन है तो इस केस में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। लेट डब्ल्यू इज वर्क डन, देन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस टर्म। तो इसमें कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो पहले तो ये डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इनको चेंज कर दिया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, और फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड पुट कर दो इसमें, क्योंकि राइट हैंड साइड में अपने को डब्ल्यू की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डेल थीटा तो एज इट इज़ रहने दो, और ये जो है ये वैल्यू किसकी हो गई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, क्योंकि वर्क डन जो है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिया गया है, ठीक है। तो समेशन और ये तीनों टर्म जो है टोटल वर्क डन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8, 7th और 8th से वैल्यू 6th में पुट कर दो यूजिंग इन इक्वेशन 6th। तो डेल थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन 9th। Similarly, we can find the Lagrange's equation according to generalized coordinate phi and psi h this in this form and in this form। तो इस तरह से ये 9, 10 और 11 जो है वो Lagrange's equation of motion फाइंड आउट हो गई अपने, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करोगे सभी, और साथ में ही आज ही इसको एक बार रिवाइज कर लेना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगी, फिर एक बार एग्जाम में रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगी। कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, इसकी डेफिनेशन कल बुक से बताई थी, ठीक है। कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ डायनेमिकल सिस्टम विच आर डूइंग वर्क आर डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। बुक से इसकी डेफिनेशन को कल बताया था, उससे लेना। कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन अपनी W इक्वल टू माइनस वी, वर्क जो है वो पोटेंशियल फंक्शन के अपोजिट रिवर्स होता है। तो कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के लिए ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन लेते हैं W इक्वल टू माइनस वी, ठीक है। ये बता दिया था कल, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड जो है वो वी के डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ पर ये कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज आर डेरिवेबल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल फंक्शन वी इन अ डायनेमिकल सिस्टम, then the system is called conservative, otherwise it is called नॉन कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। तो जहाँ भी कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम की बात करोगे W इक्वल टू माइनस वी, तो जैसे अब ये इक्वेशन है
लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ये हैं तीनों, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के लिए यदि ये अपने को शो करनी है तो इसमें W इक्वल टू क्या पुट करोगे, -v। तो ये हो जाएगा -del v अपॉन del थीटा, -del v अपॉन del फाई एंड -del v अपॉन del साई, ठीक है। तो ये इस तरह से इक्वेशंस ये फाइंड आउट होती जाएंगी।